हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस फिजिक्स मानव नृत्य तरंगे बिरंगे संसार का लेक्चर आज दूसरा हम लोग पढ़ेंगे। तो कल हम लोग लेक्चर 1 में तीन चीज़ के बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अगला जो है हमारा पुतली है। क्या है? पुतली। पुतली होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। पुतली जो है आइरिस के बीच में एक गोलाकार छिद्र होता है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली। अब आइरिस क्या होता है, मतलब क्या? परितारिका। ये आपका जो है, यही आपका पुतली है। यही आपका क्या है, सॉरी, ये आइरिस है, ये परितारिका है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है कि आइरिस के बीच में एक गोलाकार छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। ठीक है, समझिएगा आप। ये परितारिका यानी कि आइरिस, ये आपका ये परितारिका है और ये भी आपका क्या है? परितारिका है। इन दोनों के बीच में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। क्या है? ये परितारिका आइरिस, ये परितारिका आइरिस के बीच में एक छिद्र दिखाई दे रहा है। आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, यह तरह गैप है। इसी गैप को हम लोग क्या कहते हैं, जो खाली जगह जो है, इसी बीच को हम लोग क्या कहते हैं? पुतली बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पुतली बोलेंगे। और आगे ध्यान दीजिएगा कि मंद प्रकाश में पुतली का छिद्र बड़ा हो जाता है। पुतली का छिद्र बड़ा हो जाता है। तीव्र प्रकाश में पुतली का छिद्र छोटा हो जाता है। मंद का मतलब होता है कम प्रकाश, बोलिए, और तीव्र का मतलब होता है अधिक प्रकाश में। मंद प्रकाश में पुतली का जो छिद्र होगा वह बड़ा हो जाएगा और तीव्र प्रकाश में पुतली का जो आकार होगा वह क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। पुतली छोटा होगा या बड़ा होगा, पुतली छोटा होगा या बड़ा होगा, इसके आकार को कौन नियंत्रित करता है? ये आपका परितारिका, बोले तो आइरिस होता है। चलिए आप समझिए बात को, ये बात समझिए। दो मंद प्रकाश में पुतली का छिद्र बड़ा हो जाता है। जैसे कि समझिएगा, आप जो है, आप कहीं धूप में सब आते हैं, ठीक है, और धूप में से आने के बाद वहां रहता है, धूप में तो तीव्र प्रकाश रहता है, तीव्र प्रकाश में रहता है। उसके बाद आप अपने घर में आते हैं, तो तीव्र प्रकाश में हम आए तो छिद्र छोटा हो जाता है। जैसे ही हम अपने, मान लीजिए, धूप में से या किसी भी प्रकाश जिसमें ज्यादा प्रकाश हो, उस पर आप एक तरह से देख रहे हैं, धूप में से आए और अपने घर में आए, तो हमारा जो आंख जो होता है, पुतली होता है, कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है। 5 सेकंड 10 सेकंड, इतना ही, लगभग 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए लगभग क्या होता है? वह सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। जब तीव्र प्रकाश से आप अंधेरे की ओर आइएगा तो आपका आंख जो है कुछ समय के लिए छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और जैसे ही आप मंद प्रकाश, मान लीजिए एक अंधेरा रूम है, एक अंधेरा जगह है, अंधेरा जगह से तीव्र प्रकाश में जाइएगा तो आपका जो होगा, पुतली का छिद्र जो होगा बड़ा हो जाएगा। पुतली का छिद्र क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जैसे कि समझिएगा, इसमें प्रकाश गया, तीव्र प्रकाश में जाइएगा, तीव्र प्रकाश में, तो ये दोनों पुतली जो है, इन दोनों के काफी निकट आ जाएगा। ये दोनों जो है हमारा, ये जो है, ये परितारिका जो है, परितारिका, ये दोनों के निकट आ जाएगा। कब? जब तीव्र प्रकाश होगा। और जब हम लोग कम प्रकाश में प्रवेश करेंगे, कम प्रकाश में, तो ये जो धीरे 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 फैल जाएगा। धीरे 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 ये क्या हो जाएगा? दोनों परितारिका आइरिस क्या होगा आपका? फैल जाएगा। ये सिकुड़ना और फैलना मतलब क्या? छोटा होना या बड़ा होना। पुतली छोटा होना या बड़ा होना किस पर निर्भर करता है? तो परितारिका पर, आइरिस पर निर्भर करता है। पुतली छोटा होना या बड़ा होना किस पर निर्भर करता है? परितारिका पर, आइरिस पर निर्भर करता है। ये परितारिका आपको समझ में आ गया? चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। दृढ़ पटल या स्क्लेरा कहते हैं। मानव नेत्र जो है हमारा, ये दृढ़ पटल या स्क्लेरा, ये ध्यान दीजिएगा, ये मानव नेत्र में है।
पहले भाग को हम लोग दीर्घ पटल कहते हैं, दूसरे को हम लोग रक्तक पटल कहते हैं, तीसरे को हम लोग रेटिना बोलते हैं। तो मानव नेत्र के सबसे ऊपरी भाग को, ये जितना आपका भाग दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, ये मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़ पटल होता है। यह कड़ी होता है और सफेद होता है। जैसे कि आप अपने आंखों में देखिएगा तो व्हाइट व्हाइट कलर का जो दिखाई देता है वही आपका क्या है? दृढ़ पटल या एस्केलरा है। एस्केलरा इंग्लिश नाम हो गया, हिंदी नाम हो गया दृढ़ पटल हो गया। तो दृढ़ पटल होता है क्या कि एस्केलरा मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को, क्या? मानव नेत्र के सबसे ऊपरी भाग को एस्केलरा कहते हैं। यह कड़ी होता है तथा सफेद होता है। यह कड़ी तथा सफेद होता है। मतलब कड़ी बोले तो हल्का सा कठोर टाइप का होता है। ठीक है, अब चलिए समझिएगा। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है आइरिस या परितारिका के बारे में हम लोग को अब जानना है। आइरिस जो होता है क्या है कि हमारा कॉर्निया के पीछे एक, किसके पीछे? कॉर्निया के पीछे। कॉर्निया कहाँ है? कल हम लोग पढ़े थे। ये पूरे भाग जो क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। ये भाग क्या हो गया? कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक छिद्र पट होता है जिसे आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। चलिए, आइरिस का दूसरा नाम क्या है? परितारिका। ये हमारा कॉर्निया है, ये वाला भाग। कॉर्निया के पीछे ये जितना दिखाई दे रहा है ये वाला भाग आपका, दूसरा मार्कर से लेते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है यही आपका क्या है? परितारिका यानी कि आइरिस है। तो ये कॉर्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। यह भिन्न भिन्न रंगों में होता है। ये एक रंग में नहीं होता है, कई रंगों में होता है। आइरिस जो होता है भिन्न भिन्न रंगों में होता है। अब 7 नंबर पॉइंट देखिए, सिलियरी पेशियां या पक्षमाभी पेशियां। ये जो आपका जो दिखाई दे रहा है सिलियरी पेशियां या पक्षमाभी पेशियां, ये जो भाग आपका जो दिखाई दे रहा है यही आपका सिलियरी पेशियां यानी कि पक्षमाभी पेशियां है। यही सिलियरी पेशियां और पक्षमाभी पेशियां, ये दोनों सिलियरी पेशियां और पक्षमाभी पेशियां हैं। चलिए, आइरिस के पीछे ये मेरा क्या है? परितारिका यानी कि आइरिस। ये परितारिका आइरिस, इसी के पीछे ये भी परितारिका आइरिस, इसके पीछे आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशियां कहते हैं या पक्षमाभी पेशियां कहते हैं, जो नेत्र लेंस को लटका कर रखता है। क्या करता है? जो नेत्र लेंस को लटका करके रखता है। हमारा जो आंख जो है एक जगह जो बोले तो क्या कहे, इसमें एक जगह हमारा आंख में यहाँ पर किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है, किसी भी कठोर चीज से ढका हुआ नहीं है, ये इसको लटकाया गया है। आंख को क्या किया है? लटकाया गया है। हमारा जो परितारिका के पीछे क्या है कि परितारिका के पीछे, आइरिस के पीछे यानी कि परितारिका के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशिया कहते हैं। ये हमारा है परितारिका आइरिस। इस भाग को, ये जो मेरा है इस भाग को हम लोग कहते हैं पक्षमाभी पेशिया या सिलियरी पेशिया। इसी को, यह जो है आंख में क्या है? ध्यान दीजिएगा, जो नेत्र लेंस को लटका करके रखता है। नेत्र लेंस को क्या करके रखता है? लटका करके रखता है। अगर नहीं लटका हुआ रहेगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर हम लोग छींकते हैं, छींकने के समय में हम लोग क्या करते हैं कि जब हम छींकते हैं तो आंख बंद हो जाता है। क्या होता है? आंख बंद हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बात समझिए। अगर आंख खुला हुआ रहेगा उसके बाद अगर हम छींकेंगे तो क्या होगा? जिस वक्त अगर हम छींकेंगे और उस वक्त आंख खुला हुआ रहेगा तो छींकने का जो झटका इतना ना काफी होता है, छींकने का झटका इतना ना काफी होता है कि हमारी आंखों जो है बाहर की ओर निकल जाएगा। इसलिए हम लोग जो है छींकते हैं उस वक्त मेरा आंख जो है, सभी लोगों का आंख बंद हो जाता है ताकि आंख जो है बाहर की ओर ना निकले। आंख किसी भी चीज से वहां पर बंधा हुआ नहीं है, एक लटका हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग जब छींकेंगे
आँख खुला हो रह जाएगा, आँख बाहर की ओर निकल जाएगा। अगर बांधा हुआ रहता तब ना किसी भी चीज़ से, तो आँख अंदर में रहता। ये तो बंधा हुआ नहीं है, आँख लटका हुआ है। समझ में आई बात? ठीक है। यह जो है नेत्र लेंस जो है, जो नेत्र लेंस क्या रहता है, लटका करके रखता है। नेत्र लेंस को क्या करता है, लटका करके रखता है। जैसे कि छींकने की बात हम की। अब बताइए कि छींकना जो है कैसी क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया है या अनैच्छिक क्रिया है? तो छींकना जो है अनैच्छिक क्रिया है, हम उसको रोक करके नहीं रख सकते, उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो जब कभी भी हो सकता है, जब भी होगा। तो छींकना मेरा कैसी क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है। और ऐच्छिक क्रिया कौन कौन हो जाएगा, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना, टहलना, ये सब हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। हमें इच्छा होगा तो हम चलेंगे, हमें इच्छा नहीं होगा तो हम नहीं चलेंगे। हमें पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे, जब मर्जी होगा तो पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे, आधा घंटे बाद पढ़ेंगे, 1 घंटे बाद पढ़ेंगे, 2 घंटे बाद पढ़ेंगे, 5 घंटे बाद पढ़ेंगे। ये सब हो गया मेरा क्या, ऐच्छिक क्रिया हो गया। अब समझिएगा भाव। अब जो है ये मेरा कि कोराइड या रक्तक पटल, कोराइड या रक्तक पटल, ये है मेरा कोराइड या रक्तक पटल के बारे में हम बात करते हैं। सॉरी, एक मिनट, ये गलत हुई। ये है हमारा कोराइड या रक्तक पटल। ये है स्क्लेरा के नीचे वाले भाग, जो भी क्या है आपका, ये जो मेरा रक्तक दृढ़ पटल जो है आपका, क्या यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोराइड या रक्तक पटल स्क्लेरा के नीचे वाली, इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। ये जो है दृढ़ पटल यानी कि स्क्लेरा के नीचे वाली परत को, ये जो परत आपका दिखाई दे रहा है, इसी परत को हम लोग क्या कहते हैं, इसी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। तो हम कहेंगे कोराइड या रक्तक पटल के बारे में कि स्क्लेरा यानी कि दृढ़ पटल के नीचे वाली परत को रक्तक पटल कहते हैं। स्क्लेरा के नीचे वाली परत को हम लोग क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। ये मानव नेत्र के ये 8 गो पॉइंट हम बताए हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो अगर 8 मानव नेत्र का नामांकित चित्र बना करके 8 के बारे में अगर आप लिख दीजिएगा, 6 मार्क्स आपको अवश्य मिल जाएगा। ठीक है। और अगर वहाँ पे जिस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा वहाँ पर उस प्रकार ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसमें यहाँ है कि कहेगा आपका क्वेश्चन कहेगा कि मानव, ये जो पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है। आपको क्वेश्चन कहेगा ऑब्जेक्टिव में कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, आइरिस या परितारिका नियंत्रित करता है। इसी प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसी में से क्वेश्चन आपको बना करके देगा एग्जाम में। इसलिए आप लोग 8 को पॉइंट दिए हैं, 8 पॉइंट को आप लोग स्टडी कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एग्जाम में आसानी से आप हल कर सकते हैं। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। मानव नेत्र का नामांकित चित्र और स्वच्छ वर्णन खत्म हो गया। थैंक यू।